आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसपी शिमकुक में। तो आज मैं आपको आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माय स्टेप फादर सो हॉट का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ते जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। जिमिन, तुम अपना सामान अभी पैक करो, हम अभी इस मैंशन से निकलेंगे क्योंकि तुम्हारी मॉम को लगता है कि तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते। उनकी कुछ और ही मनसा है मुझे लेकर, लेकिन नहीं, मैं अब इस बुढ़ी के साथ नहीं रहने वाला। तो आप पहले ही बता देते, इतना नीचे ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैं तो पहले से ही राजी था ना, लेकिन आपने इतना सीन क्रिएट कर दिया फालतू में। और मॉम को आप बुढ़ी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी मॉम ने हमें अलग करने की कोशिश के साथ साथ तुम्हें मारने की धमकी भी दी है। अगर हमें अलग करने की कोशिश करती तो हमें हो जाता, नहीं तो मारने की धमकी देने के बाद मुझे नहीं लगता मुझे उन्हें छोड़ना चाहिए। तुम सामान पैक करो, तुम किम मैंशन चलोगे और आगे की बातें हम वही करेंगे और अब से हम वही रहेंगे और तुम मेरे हो। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपना बनाऊंगा जिससे तुम्हारी मॉम कुछ कर ना पाए और मैं उन्हें डिवोर्स दे दूंगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। मिस्टर क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होगी? मैं तो यही चाहता हूँ। चलिए, वैसे भी आपके मेंशन में तो सब कुछ होगा, मुझे कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। आपसे मुझे ले चलिए। हाँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कुछ जरूरत लगे तो तुम ले सकते हो। मिस्टर किम, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपकी वाइफ हूँ। पर आप ये जानती हैं कि मुझे लड़की पसंद है, मैं बॉयज में इंटरेस्टेड हूँ। आप मुझे इस तरीके से नहीं कह सकती। अब मुझे फोर्स मत कीजिए, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप इस तरीके से नहीं कर सकते। मैंने कह दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मुझसे दूर ही रहिए। अच्छा, तो ठीक है। अब आप भी देखेंगे कि मुझसे पंगा लेने का क्या अंजाम होगा। ऑफ कोर्स मैं देखना चाहता हूँ कि आप में कितना दम है, क्योंकि मेरे में तो बहुत है, मैं चाहूँ तो दिखा भी सकता हूँ। वैसे मुझे भी देखना है कि आपके अंदर कितना दम है। आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, ऑफ कोर्स मुझे पता है। चलो प्रिंसेस, पर मैं तो किंग हो ना, प्रिंस हो, लेकिन तुम तो मेरी प्यारी सी क्यूट सी प्रिंसेस ही हो। चलो अब जल्दी से, वरना तो मॉम कुछ और बहाना करके रोक लेगी। ओह, ये किम मैंशन तो बहुत ज्यादा ही लग्जरियस है और बहुत ज्यादा ही बिग है। हाँ, चलो तुम्हें मैं अपनी मॉम डैड से मिलाता हूँ। डैड, मॉम, ये देखिए, ये जिमिन है, मिसेस किम का बेटा। ओ, तुम्हारा बेटा है। अब बच्चे, मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ। मॉम, आप इस तरीके से बात क्यों कर रही, जबकि उन्हें फोन पे आपको सब कुछ बता रखा है। हाँ, लेकिन अब तक तो है ना, अभी तुम्हारा हस्बैंड बना नहीं है, तो इसलिए से थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई तुम पे उंगली उठाए। दोनों ना, मॉम आप प्लीज संभाल लीजिए ना, मुझे इससे दूर नहीं जाना है और ना ही मुझे इसे छोड़ना है। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। कौन आया है जिन? आपका लाडला आया है। अब उससे बात करिए, आपसे कुछ बात करना चाहता है। क्या हुआ थे? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? डैड, वो मैं ये कह रहा था कि मुझे जिमी से शादी करनी है। तो ठीक है, कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम? वैसे भी तुम्हारी एज का है। मैं तो पहले उस लेडी से शादी करने के लिए तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम तो अपने जिमी के चक्कर में मुझसे शादी कर बैठे। अब तुम्हें इससे डिवोर्स चाहिए। हाँ डैड, आप तो समझदार हैं। चलो ठीक है, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। वैसे कितने दिन में करना चाहोगे शादी? अगर डैड कल ही हो जाए तो और अच्छी बात है। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है ना?
तुम्हें जरा सा सब्र भी नहीं हो रहा। जब जिम्मी तुम्हारे पास है तो तुम इस तरीके से उसे अपने पास और करना चाहते हो ना। लेकिन शादी से पहले तुम लोग एक कमरे में नहीं रहोगे, वरना तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तुम दोनों ही कुछ गड़बड़ कर दोगे। जिन ख्याल रखना ये दोनों एक कमरे में न रह पाए। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। डैड, ये आपने क्या किया? मेरे से शादी होने वाली है तो मैं एक कमरे में तो रह ही सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें बिल्कुल परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारे अंदर भी मेरा ही खून है। तो जब मुझे नहीं कंट्रोल होता तो तुम्हें कैसे होगा? जिन, क्या तुम इन्हें एक्सप्लेन करना चाहोगी? आप चुपचाप अपने काम पे जाइए। आप बहुत ज्यादा बकवास करते हैं, बिल्कुल ही सेमलेस हो चुके हैं। देखा, तुम्हें मॉम को पता है कि मैं सेमलेस हो चुका हूँ, इसलिए चुपचाप अपने काम से काम रखो और कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए जिमिन को, वरना तुम दोनों एक साथ रहोगे। वैसे डैडी, मेरा रूम कौन सा है? अच्छा, तो तुम मुझे डैडी बोलोगे? ओ, मैं वो वाला नहीं बोल रहा था। मैं तो यू नो ना, मैं कौन सा डैडी बोल रहा था। मैं तो अपने डैडी को डैडी बोल रहा था। तुम मुझे स्टार्ट करने वाले हो। वैसे भी डैड ने मना किया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और कल रात को मैं तुम्हें अपना बना लूंगा, इसलिए ज्यादा बकवास नहीं। और मुझे रिझाने की कोशिश मत करो। अगर मैं रीच गया ना तो तुम मुझे संभाल नहीं पाओगे। संभालना मुश्किल से हो जाएगा तुम्हारे लिए। इससे चुपचाप अपने रूम में रेस्ट करो और भूल जाओ अपनी मॉम को। तुम्हारी मॉम को मैं कल बर्बाद कर दूंगा और वो कभी इस तरीके से वापस हम पे अटैक नहीं करेंगी। मॉम, क्या कुछ खाने को मिलेगा? ऑफ कोर्स माय बेबी। और सिमिन को भी ले आओ, दोनों को खाना एक साथ निकाल देती हूँ। दोनों लोग खा लेना। वैसे भी दोनों के दोनों भूखे हो ना? हाँ मॉम, भूख तो बहुत जोर से लगी। उस बुड्ढी ने कुछ नहीं खिलाया, अपने बेटे को ना मुझे, अपने इतने प्यारे से बेटे को भी नहीं खिलाया। हाँ चलो ठीक है, मैं अपने प्यारे बेटे को खिला देती हूँ और उसकी हस्बैंड को भी। चलो उसको बुला कर लेके आओ। जिमिन, क्या तुम सो रहे हो? ओह सो क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है सोते हुए। अगर जाग जाए तो तबाही मचा दे। ओह, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं जागते वक्त बहुत ज्यादा शैतानी करता हूँ? तो क्यों ना मैं अभी कर लूँ? क्या मुझे किस मिल सकती है? क्योंकि मुझे अपने अब तक एक किस नहीं की। अब तो शादी होने वाली है, किस तो बनती है ना। ओके ठीक है, मैं तुम्हें किस तो दे दूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? किस और क्या? नहीं, लेकिन आपके डैड ने तो और कुछ करने को मना किया है। हाँ, तो मैं और कुछ नहीं मांग रहा। किसके बदले में तुम मुझे मिल्क भी दे सकते हो, लेकिन तुम इस तरीके से और ज्यादा आगे की सोच रहे हो, यू डर्टी बॉय। पर मिल्क तो मुझे मॉम के पास जाकर मिल जाना पड़ेगा। नो, मॉम का मिल्क डैड का है, तुम्हारा मिल्क मेरा है। ज्यादा नहीं बोलो तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो चुके हो। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो मेरे मॉम को मिल्क नहीं छूते थे। शट अप, आईना से ये सब मत बोलना, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद उस औरत के बारे में तुम बात करो। क्यों? मिस्टर किम की वाइफ के बारे में मैंने बात किया तो बुरा क्यों लग रहा है? वैसे भी मेरी मॉम तो तुम्हारी वाइफ थी ना, तो जाहिर सी बात है उनके साथ तुमने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। बोलो क्या क्या किया है? अगर कुछ किया होगा ना तो जान से मार दूंगा। ओह माय नॉटी बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो। ऐसा हो भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा ही बिग है और मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए उनसे शादी की थी। टेस्ट सॉल्व। अब बाकी की बातें बाद में करेंगे, पर चल डिनर कर लो। ज्यादा रोमांटिक बनने की जरूरत नहीं है, घाटे में पड़ जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ, एनर्जी बचा के रखो कल रात के लिए। ओके ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना देख लो। और मेरी मॉम को मुझसे दूर ही रखना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही डेंजरस पर्सन है। हो सकता है मुझे मार दे और तुम्हारा प्यार खत्म हो जाए। आइंदा से ये बात मत बोलना। आज तो मैंने बर्दाश्त कर ली है, दोबारा कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो आर में जिस पार्ट को एंड करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो कि रोमांटिक
लव स्टोरी होगी, मतलब रोमांस होगा, तो उसके लिए आप लोग इंतजार कीजिए और नेक्स्ट पार्ट ही लास्ट पार्ट होगा। और जिनको भी लवर्स, थोड़ा सब्र रख लीजिए, आपका चैनल है तो आपको ही स्टोरी मिलेगी ना। सरांगी लव यू सो मच। और बार बार कमेंट करके आप लोग बहुत ज़्यादा ही दिल खुश कर देते हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सब्र रखा करिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जिनको लव स्टोरी देने में, लेकिन मेरे पेपर आने वाले हैं तो इसलिए थोड़ी सी टेंशन है, तो आप लोग समझा करिए। सरांगी में अगर मेरे पेपर ना होते तो मैं स्टोरी दे देती, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये विभिन्न स्टोरी भी खत्म करनी है, खत्म कर लो, उसके बाद जिनको की स्टोरी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है आर्मी, बाय। सरांगी प्लीज।